हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं शिवम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 डीएससी 4 बी फेडरलिज्म इन इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कोर 13 कोर 14 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। कोर 13 का सारा वीडियोस अपलोड हो चुका है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर्स अपलोड हो चुका है। कोर 14 का भी मैं आज या कल में आपको कोशिश कोशिश करूंगा कि सारा वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, मतलब सारा क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है, जैसे फेडरलिज्म इन इंडिया है तो इसी का नेचर एंड फीचर्स को देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस द नेचर एंड फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। सेकंड नंबर क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर एंड स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है, ठीक है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है। डिस्कस थर्ड नंबर में हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी इन इंडिया। स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि स्टेट अब सब कुछ अपने से चला है। जैसे कि स्टेट ऑटोनॉमी शुरू में था जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता है। ठीक है, जब 370 नहीं हटा था, अब 370 हट गया। अब अच्छे से वहाँ पर ना टेररिज्म हो रहा है ना कुछ हो रहा है। ठीक है, अभी कुछ हाल फिलहाल में टेररिज्म हुआ है, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या किया, आर्मी को खुला छूट दे दिया है। ठीक है, कि जहाँ मिले टेररिस्ट सीधा ठोको। ठीक है, मतलब सिंपल बात बोल सकते हैं कि वहाँ पर स्टेट ऑटोनॉमी को खत्म किया गया। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में डिमांड था स्टेट ऑटोनॉमी का। तो इंडिया डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी इन इंडिया में हम हो सकता है कि हम थोड़ा हिस्ट्रीज में जाएंगे, थोड़ा हम देखेंगे कि ऑटो स्टेट ऑटोनॉमी कहाँ कहाँ डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, साउथ में भी कुछ स्टेट्स हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। एक्सप्लेन द मेजर इशूज एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, हम देखेंगे मेजर इशूज क्या क्या आते हैं और क्या कन्फ्लिक्ट होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको हम देखेंगे। फिफ्थ नंबर हमारा क्वेश्चन है, एनालाइज द रिकमेंडेशन ऑफ सरकरिया कमीशन ऑन द स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो ये क्या था ना, जब जब हमारा जैसे कि भारत देश आज़ाद हुआ। ठीक है, मतलब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय तो सेंटर पावर में था। तो जब आज़ाद हुआ तो उस समय ना कन्फ्यूज़न ये हो गया कि कौन सा, जैसे एक्चुअली में इंडिया इंडिया जो है, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट है। ठीक है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या काम है और कौन सा काम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। ठीक है, जैसे कि जैसे मान के चलो यहाँ झारखंड है, झारखंड में कुछ काम करवाना है। ठीक है, तो वो कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी और कौन सा काम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस किसके अंदर में आएगा आपका, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट डिफरेंट थिंग किसके अंदर में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सरकारिया कमीशन को बनाया गया, सेंटर और स्टेट के रिलेशन को करने के लिए। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या क्या कैसे सेंटर स्टेट काम करेगी। ठीक है, उसको। एंड सिक्स नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द सेंटर स्टेट रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी पावर। ठीक है, सेंटर स्टेट का क्या रिलेशन, जब फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर के टाइम में सेंट्रल स्टेट का क्या रिलेशन, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होता है या तो इमरजेंसी होता है। ठीक है, तो उस समय क्या सेंट्रल स्टेट कैसे रोल करती है, प्ले करती है, उसको देखना है। ठीक है, डिस्क्राइब द composition एंड functions ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, तो कंपोजिशन एंड फंक्शंस लिखना हमें इंटर स्टेट काउंसिल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। एनालाइज द फंक्शंस एंड रोल ऑफ रीजनल पार्टी इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, सारे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टी जैसे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आप देखोगे कि रीजनल पार्टीज है। ठीक है, एक तो छोटे स्टेट में मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कुछ कुछ रीजनल पार्टी जैसे कि हो गया टीएमसी हो गया, ठीक है, डीएमके हो गया, ये सब रीजनल पार्टीज के अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्टी में क्या है, बीजेपी, आईएनसी, ठीक है, ये सब आता है। ठीक है, तो हमारा 8 क्वेश्चन हो गया। तो मैं बोलूंगा कि आप इसको स्क्रीन शॉट्स कर लो। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा, ये स्क्रीन शॉट्स कर लो। ठीक है, उसके बाद अपना क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करते रहो। ठीक है, बाकी टाइम मिलेगा तो मैं भी अपलोड करूंगा, लेकिन आपको बस ये करना है कि इसका आंसर फाइंड कर लेना, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है आपका। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं इसका आंसर्स आपके लिए लेते आऊँ। ठीक है, तो बस आपको ये करना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ वहाँ जाके आप अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ ज्वाइन होगे तो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और फिर क्या करना है आपको, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप चैनल के लिए कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, वो मैं
क्या बोल सकते हैं, फीडबैक, ताकि चैनल को क्या कर सकें कि और बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। कुछ भी गलतियां हो तो उसको आप फीडबैक में लिखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको, क्या बोल सकते हैं, उसको कॉम्बेट करने का। हाँ, मतलब उसको सुधारने की कोशिश करूंगा मैं उस गलतियों को, ठीक है। चलो, आप लोग को भी उसी तरह से अपने लाइफ में भी उसी तरह से करना चाहिए कि आप देखो हर दिन क्या करो, सुबह से शाम तक आप लोग जो करते हो, ठीक है, रात में थोड़ा सोचो कि आज मैंने क्यों क्या गलती की, क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हो कि अभी आप लोग का ऐसा टाइम है कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया है ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी देखना है कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या आपको नहीं करना चाहिए, अगर उस फील्ड में जाना है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ आप लोग एक टाइम ऐसा लगाओ कि खुद पे ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दे दिया हमने, सोशल मीडिया भी पे ध्यान दे दिया, लेकिन खुद पे ध्यान देना जरूरी है। खुद पे ध्यान दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप लोग को हर दिन क्या होगा ना, कुछ कुछ आप में सुधार होते जाएगा, ठीक है। और अपना अपना जो आपका गोल है, आपका जो एम है, उसको आपको पाने में, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5-6 साल लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग कोई भी चीज़ क्लियर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।